नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दिनांक 20 फरवरी 2024 को डेलिम्स सनबीम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्टल रोहनिया, वाराणसी के मल्टीपर्पज हॉल में टाइम कैप्सूल के उद्घाटन समारोह हेतु पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर शून्य प्रदीप बाबा मधोक ने पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को ये बताते हुए बड़े हर्ष एवं गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि टाइम कैप्सूल का उद्घाटन दिनांक 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को डेलिम्स सनबीम स्कूल्स के रोहनिया शाखा में करने जा रहे हैं, जिसमें भावी पीढ़ी के लिए डेलिम्स सनबीम स्कूल की यादें, दस्तावेज, तस्वीरें, कलाकृतियां, विद्यार्थियों की अनेकानेक गतिविधियां एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली तथा अन्य लोगों के दस्तावेजों को शामिल किया गया। इससे आने वाली पीढ़ी यह जान सकेगी कि पहले किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली, गतिविधियां होते थे। ये कैप्सूल अगले 100 वर्षों के बाद यानी सन 2124 में खोला जाएगा। इसी क्रम में उपस्थित पत्रकार बंधुओं ने संस्था के अध्यक्ष महोदय से टाइम कैप्सूल के विषय में विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से जानकारियां हासिल की। अंत में संस्था की निदेशिका श्रीमती पूजा मधोक ने पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दिया। वाराणसी से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। कैसे थे, क्या था, इनकी संस्कृति कैसी थी, कल्चर कैसा था, इसी सब को लेते हुए आज ये प्रोजेक्ट जो डेलिम्स सनबीम स्कूल लेके आया है, टाइम कैप्सूल। ये टाइम कैप्सूल एक ऐसी चीज है जो कि एक इस प्रकार के मटेरियल में हम लोग सारे अपनी जितनी अधिक से अधिक संस्कृति है, हमारे समय की जो विशेष चीजें हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ उल्लेख हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस टाइम कैप्सूल में डाल के और धरती मां में इसको हम लोग समाहित कर देंगे। इसको संजो के इस प्रकार से रखा जाएगा जमीन के नीचे कि आज से 100 वर्ष बाद यानी सन 2124 में 21 फरवरी के दिन उसके ऊपर लिखे गए निर्देश के अनुसार इस टाइम कैप्सूल को खोलेंगे लोग, जो उस वक्त की जनरेशन है, और उन्हें पता चलेगा कि काशी, बनारस और यहाँ की संस्कृति और बच्चे और जो जीवित आत्माएं थी, उनके विचार कैसे थे, उनकी चीजें कैसी थी। इस टाइम कैप्सूल के अंदर कुछ विशेष किताबें भी हम लोग, उल्लेखनीय किताबें जो आज के युग की हैं, वो उसमें डाल रहे हैं। कुछ खास जो लेखक हैं जिनकी किताबें हम उसमें डाल रहे हैं, वो अपने समय के मशहूर लेखक, हमारे स्कूल के फाउंडर डॉक्टर अमृतलाल मधोक ईश्वर के नाम से जो कविताएं और लेख लिखते थे, उनकी किताबें भी उसमें हैं। साथ साथ आज राम मंदिर पे बहुत ही उल्लेखनीय किताबें श्री हेमंत शर्मा जी ने लिखी हैं, उनकी भी कुछ किताबें इस टाइम कैप्सूल में है। कुछ एक ऐसी किताबें हैं जो कि आज के जो लीगल सिस्टम है उसके ऊपर लिखी गई है कि इस वक्त का सन 2024 और सन 2024 के आसपास का कैसा माहौल था, जस्टिस कैसे था, लीगल सिस्टम कैसा था, सो दैट 2124 के लोग जो इसको निकालें तो वो इससे प्रेरणा ले सके इन सब किताबों से। उसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज हैं, हमारे विद्यालय के एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर मानव मधोक, इन्होंने किया है, और मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूं कि माहिर ने ये सब चीजें इस तरह नहीं की जैसे वो एक पुत्र की हैसियत से करते हो। इन्होंने एक बिल्कुल निहायत ही प्रोफेशनल ढंग से इस पूरे कॉन्सेप्ट को संजोया है, और ए से जेड तक सब इन्होंने
बाकी सहयोगियों की मदद से, हमारे स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, बाहर के कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी अपनी टीम, इसके साथ में साहब ने ये सब कुछ किया है। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, इसकी क्या सोच है, इसने क्या सोच के इन्होंने इसको किया, ये सब बारे में चंद शब्दों में आगे बताएंगे। आप सब लोग एक सिनेरियो सोचिए, सब लोगों ने अपने नोट्स लिख दिए जो कहा गया था कि आप लोग अपना मैसेज लिख के दें। अब अगर जिसने से नहीं दिया है प्लीज अभी लिख के दे दीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज से 100 साल बाद आपकी फ्यूचर जनरेशन आज जो आपने मैसेज लिखा है वो पढ़ेगी, आपने उनको क्या मैसेज लिखा है वो पढ़ेगी। एक और चीज सोचिए, अगर आज से 100 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों ने इस चीज को डाला होता तो कितना अच्छा लगता, हम उसको निकालते और आज उनके हाथ से लिखी हुई चीज हम लोग पढ़ते या उनका दिया हुआ मैसेज। उस टाइम वीडियो तो नहीं था, लेकिन 100 साल बाद वीडियो होगा, तो हमारे आगे वाले लोग वीडियो भी देखेंगे। उन्होंने NVMe ड्राइव यूज की है जिससे डेटा जो होता है वो 100 साल बाद भी पूरा प्रॉपर सिक्योर रहे, क्योंकि वैक्यूम में जा रहा है। टाइम कैप्सूल का कॉन्सेप्ट मुझे इसीलिए ऐसे आया कि मैं चाहता था कि कोई एक तरीका हो कि 100 साल बाद की जो हम लोग की जनरेशन है वो उनसे हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाए। कोई और तरीका है नहीं, उनको हम लोग के बारे में पता चलेगा। कहीं अगर हम लोगों ने कोई रिमार्केबल चीज की होगी न्यूज के थ्रू या किसी और वीडियो के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू, पर फर्स्ट हैंड मैसेज नहीं पहुंचता कभी भी। इस टाइम कैप्सूल के थ्रू पहुंच रहा है। हम लोग पूरे बनारस को इसमें डाल रहे हैं, बनारस का मैप डाल रहे हैं, आज की लोग करेंसी डाल रहे हैं, बनारस को बनारस क्यों बोला जाता है उसके बारे में डाल रहे हैं, बनारस की संस्कृति इसमें डाल रहे हैं, राम मंदिर के बारे में हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग कृष्णा कॉरिडोर के बारे में डाल रहे हैं, हम लोग हर चीज बनारस के बारे में जितनी चीजें हैं उसको एक बॉक्स में बंद करके हम उसको डाल रहे हैं। हम लोग के सारे स्कूल के बच्चे इससे मैसेज लिख रहे हैं और अभी तक हम लोग को 3000 मैसेजेस लोगों के आ चुके हैं ऑनलाइन इसमें डालने के लिए। तो ये एक हिस्टोरिक चीज है और आप सब लोग जो उसको कवर कर रहे हैं, आप लोग हिस्ट्री का पार्ट है, आप लोग हिस्ट्री का पार्ट उसको कवर करते हुए और आप लोग हिस्ट्री का पार्ट है कि आप लोग उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज बिग एंड थैंक यू ऑल इसमें आने के लिए, इस चीज में हिस्टोरिक चीज में पार्ट लेने के लिए थैंक यू। और इसके आगे भी बता दूं, आप लोग को ये अचरज लग रहा होगा कि 100 वर्ष तक ये चीज कैसे संजोई जा सकती है। सबसे पहले जो पृथ्वी में धरती में गड्ढा किया गया है, यह गड्ढा लगभग 10 फीट गहरा होगा। यह गड्ढा लगभग 10 फीट गहरा है। इसके साथ में हम लोगों ने जो जगह चिन्हित की है इस जगह को संजोने के लिए, उसे हम प्रॉपर तरीके से चेन से बाइफरकेट कर रहे हैं और इस कैंपस के ऐसे कोने में हम इसका प्रायोजन कर रहे हैं जहां लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा होगा कि इसके अंदर एक टाइम कैप्सूल है, इस जगह से छेड़छाड़ मत करिए। और 2124 में 21 फरवरी के दिन इसको खोल पड़िए बाहर किया है जी। दूसरी चीज, धरती के साथ में लगभग 100 mm का मोटी चादर लगाई गई है, एल्यूमिनियम की लगा रहे हैं, जो कि 100 mm मोटी है और लगभग उसके चारों तरफ से परत एल्यूमिनियम की और ऐसे आयरन ओर की लगा रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये सामने जो एक हल्का सा टैंक देख रहे हैं, ये तो एक सैंपल है। ये टैंक आपको ताज्जुब होगा कि ये ऐसे मटेरियल के हैं जो कि बहुत सिंपल है, रोजमर्रा हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी की टैंकीज होती हैं। क्योंकि पॉलिथीन एक ऐसा ग्रेड है जो कि कभी भी हम लोगों ने जो इस्तेमाल करना छोड़ दिया है या हम लोग प्रेरित करते हैं कि पॉलिथीन मत इस्तेमाल करिए, यानी जो धरती के नीचे जल्दी सॉल्व नहीं होता, वो मिलता नहीं है मिट्टी के अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग ये सिंटैक्स के जैसे टैंक्स को उनको कन्वर्ट किए, लेयर बना रहे हैं ताकि ये चीज
100 वर्ष ही नहीं, उससे भी कहीं आगे तक इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसमें विशेष तौर से कुछ एक ऐसे साइंटिस्ट से मदद ली गई है जो कि मैं वहां अभी खुलासा नहीं कर सकता हूँ, और जिन्होंने इसका टाइम कैप्सूल का जो जिसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी चेक, ये प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से करके हमें बताया कि किस प्रकार से यदि हम इस प्रायोजन को पूरा करें, धरती के नीचे रखें, तो इसकी मिनिमम आयु 200 वर्ष तक भी जा सकती है। तो इस प्रकार ये एक पूरा बाकायदा टेक्निकल और वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा ये प्रायोजन है, ये कार्यक्रम है, ताकि आने वाली जनरेशन जो हम लोग का सही में एक जो मैसेज है उन तक पहुंच सके। और इसके ऊपर हम लोग तांबे से एक बड़ा सा मैसेज और भी लिख रहे हैं, जो अपने विद्यालय परिवार की तरफ से है कि आने वाली जनरेशन, मैं अभी मंगवाया हूँ से भेजा मुझे, मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ, वो बन रहा है। मैंने लिखा था, नहीं मैंने कोई इंटरनेट से नहीं, मैंने खुद से लिखा था, इसलिए उसे यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें यदि आप इंटरनेट से लिखें तो उसमें जो मनुष्य का सेंटिमेंट्स है वो कभी नहीं आता। चैट जीपीटी और ये सारी चीजें उन लोगों को वो दिल की बात नहीं दे सकती। मैं कभी बता तब तक आप लोग कुछ अगर पूछना चाहें देखिए, इसमें जो अंग्रेजी में लिखा है इसका हिंदी अनुवाद भी इसमें होगा। फॉर दोज रीडिंग, जो पूरी तरह से इसके अंदर जो मेन कवर मैसेज है, फॉर दोज रीडिंग दिस मस्ट नो वी आर योर फोरफादर्स एंड मदर्स। वह लोग जो इस मैसेज को पढ़ रहे हैं वो जान लें कि हम सब आपके पूर्वज हैं, आपके फोरफादर और मदर्स हैं, जिन्होंने वर्क हार्ड फॉर यू, आप सबके लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, ताकि आप लोग टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू यू एंड ऑल योर चिल्ड्रन एंड सक्सेसर्स ऑफ 21, 24 एंड ईयर्स देयर ऑन। हम लोग सबने बहुत कड़ी मेहनत करके आज आप लोगों को इस लायक और ये दिन दिखाया है कि आप लोग 2124 और इसके आने वाले साल अच्छी तरह से इस दुनिया में देख सके। लिव लाइफ फुलेस्ट, बी गुड टू द वर्ल्ड एंड सोसाइटी अराउंड यू। जिंदगी को पूरी तरह से जियो और अपने आसपास के समाज को खुश रखो, उनका ख्याल रखो और उनके साथ अच्छे व्यवहार से रहो। We lived our life fullest and to the best, and to bring harmony and kindness to all who lived around us. हम सब ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बिताई है और कोशिश की है अपनी तरफ से कि इस विश्व में, इस समाज में हार्मनी हो और एक काइंडनेस, एक अच्छाई समाज में बनी रहे। वी आर द लकी वंस। आप सब, हम लोग लकी वंस हैं, बहुत ही भाग्यशाली है कि हम लोग वी आर born and lived in the world's oldest living city of बनारस। तो हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि काशी में पैदा हुए और काशी में जिए। हर हर महादेव। ये लिख के इस संदेश को हम लोग जितने लोगों का भी नाम उसमें जा सकेगा, सारी मैनेजिंग कमेटी का, सबका ईयर ऑफ बर्थ मैं सैंपल में बता रहा हूँ। तभी बाबा मधो born 11 September 1968, पूजा मधो born 5 जुलाई 1969। इसी प्रकार से जितने भी हमारी कमेटी के लोग हैं उन सबका एक किस वर्ष पैदा हुए, किस जनरेशन के हम लोग हैं। तो ये बहुत ही भावुक क्षण होगा। आप सब थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन में जाइए। जब इन्होंने इस चीज को लेके हमारे पास आए और कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो शुरू में बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर ये पूरी तरह से लगा कि नहीं, आज तक किसी विद्यालय ने इंडिया में नहीं किया। हम सब बड़े बड़े हीरोइनों को बुलाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। सब कुछ आज के आज यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। कुछ चीज ऐसा करिए जैसा माहिर ने किया अभी, जो आने वाले 100-150 साल बाद भी जनरेशन जाने
कि आखिर हम लोग आज जो इस प्रकार बैठे हैं ये किस प्रकार के मनुष्य थे, हमारी क्या संस्कृति थी, काशी की क्या महिमा थी, अयोध्या टेम्पल कैसे बना, किन दिनों में बना, ये सब हिस्टोरिक चीजें हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इनको ये सब प्रेरणा मिली है। आजकल जो चल रहा है विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके राम मंदिर से लेके इन चीजों को लेके कि आखिर हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक संघर्ष किया। काश ऐसा कोई टाइमलाइन होता जो हम लोग के सामने आज वो चीज आई होती कि किस प्रकार से कहां कहां संघर्ष हुआ, तो वो पीड़ा, वो यथार्थ हम लोग जी सकते हैं। यही मेरा कहना है। इसको बोलना चाहे कि इतना बृहद सब्जेक्ट है कि कभी समाप्त नहीं होता। जैसा कि अभी सर ने बताया है कि हम लोग अभी इस सोच में है कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने जो अभी प्लान किया था कि कहाँ कहाँ की क्या क्या स्पेशलिटी है जो इस टाइम कैप्सूल में जा सके, उसको देख करके जितने टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि वी आर रिलेटेड टू एजुकेशन, तो जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में भी, उनकी पिक्चर समेत, उनका ईयर कब शुरू हुआ, कब से वो स्टैब्लिश हुई, वो भी हम इसमें डालेंगे। और जैसा सर ने बताया है कि ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक समय था जब अयोध्या मंदिर बना, तो अयोध्या मंदिर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें जाएगी। और बनारस, क्योंकि हम बनारस में रहते हैं, काशी विश्वनाथ की नगरी है, और जब यहाँ पे कॉरिडोर इतना खूबसूरत बना है तो उसके बारे में भी हमने प्लान किया है कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन जाए विद द पिक्चर्स, कब बना, किसने बनाया, क्योंकि ये सब प्रयास मोदी जी के थ्रू हुआ है, उनका नाम तो जरूर जाना चाहिए और वो हमेशा अमर रहना चाहिए। ये हम लोग की एक छोटा सा प्रयास है। तो ऐसा हम लोगों ने प्लान किया है। 100 साल बाद जिस प्रकार से इजराइल हमास चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, पता नहीं कौन सा बम फूटे भाई साहब, हम लोग के आने वाले बच्चे लोग, हमारे आने वाली जनरेशन किस प्रकार की जिंदगी जिए, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहेंगे कि किस तरह से इसके अंदर जाएगा जो डिकम्पोज ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात की पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक कार्य के लिए, क्योंकि काशी की जो पौराणिकता है उस पौराणिकता में 100 साल और आप लोगों ने जोड़ा है। जितना भी इसकी आयु रही होगी, तो पहले माहिर जी को तो बहुत बहुत बधाई कि आपने, मैं रोमांचित हो रहा हूं आप लोगों की बात को सुन करके और सोच करके कि 100 साल, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 100 साल पहले सोच कर की थी, और आज वो 100 साल पहले की सोच आज जो है फलीभूत हो रही है। वैसे जो है काशी की संस्कृति या देश की संस्कृति जो भी है इसमें कैद होगी। और ये वो दौर है कि नूतन और परातन, मतलब जो है पुरानी चीजें विलुप्त हो रही है और नई चीजें आकर रिप्लेस हो रही है वहां पर, तो ये उसका संगम है। और क्या करना, आप लोगों ने सारी चीजें बता दी और आगे चिंतन का विषय है। इसमें जितनी इतिहास को भरना है भर करके इसको जमींदोज किया जाए, ताकि जो है 100 साल बाद जो है लोग हमें पढ़े लिखें तो कम से कम जो है जाने की भाई 100 साल पहले क्या था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। नहीं, और आज के लोगों की क्या सोच है, जैसे आपने अभी कहा है कि 100 साल पहले मदन मोहन मालवीय जी ने जिस तरह से प्रारूप रखा था कि ऐसे यूनिवर्सिटी बनेगी, इसी तरह से आज की जनरेशन क्या सोचती है 100 साल बाद क्या होगा। उस तरह के मैसेजेस जो माहिर सर भी बता रहे हैं, बहुत तमाम यंगस्टर्स ने दिए हैं, बहुत से लोगों ने दिए, क्योंकि उनकी सोच अब आगे जाकर के क्या बनेगी उस समय की जनरेशन देखेगी। लेकिन मेरा एक सुझाव ये भी है, इसमें एक ईटा जरूर रखिएगा, ईट जिससे मकान बनते हैं। नहीं, बिल्कुल, वो ईट हम लोगों ने सोचा पत्थर रखेंगे, क्योंकि ईट का तो शायद वो डिकम्पोज हो जाएगी, ईट रहेगी इसके अंदर। तो वो कहते हैं ना कि पत्थर जैसे शिला निकलती है और उस पर लिखा रहता है, पुरानी जनरेशन का पता चलता है कि कब कहाँ पे क्या सभ्यता थी। तो वो उस तरह का हमने पूरा प्लान बनाया है कि इसके अंदर जाएगा, ताकि ये अगर टाइम कैप्सूल इधर उधर भी हो जाता, चाहे कुछ भी आए, आंधी तूफान आए, तो जब भी खुले तो उससे पता चल सके कि कहाँ से बिलोंग करता है और किसने ये चीज सोच रखी और क्या था उस जनरेशन में। ये चूंकि आप लोग वाराणसी में कर रहे हैं, काशी की हिस्ट्री को लेकर अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, लोग क्लियर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ की पुरानी ड्राइंग्स की बात की जाए तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द जेम्स प्रिंसेप,
उन्हीं के उस पे होते, तो आप लोग कोई ऐसा रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं जो काशी की पुरानी चीजों को लेके इसमें डालेंगे ताकि हम लोगों ने रिसर्च इसके किया है, क्योंकि जिन लोगों को कंसल्ट किया है उन्होंने काफी सजेशन हम लोगों को दिए थे कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो कितने वो जैसे सर ने बताया कि बहुत से लेखकों की हम लोगों ने किताबें इसमें प्लान किया है कि इसमें हम लोग डालेंगे। वीडियो माहिर है वो ड्राइव बनाया है, उसमें बता रहे हैं बनारस यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्ट्री आप लोग के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको मिलेगा BHU ने बनारस यूनिवर्सिटी ने उनकी बहुत हेल्प की है। हम लोग के मिस्टर शिराज है, मिस्टर शिराज वहाँ गए, सबसे खुद मिले। BHU के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं उन लोगों ने अपने वीडियो बना के डाले। अब हम लोग इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखिए, सब लोगों ने जो वीडियो है कितनी हेल्प उन लोगों ने की है। आप ये सोचिए सेल्फलेस चीज देखिए लोगों की। हम लोग ने बोला उन लोगों को टाइम कैप्सूल डालने के लिए उनको हिस्ट्री चाहिए, अनबायस्ड हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री लिख के उन लोगों ने दी है। बहुत मदद की है सब लोगों की। आपने इतना वैलिड पॉइंट बोला, और इसी का आजकल संघर्ष भी चल रहा है। संघर्ष भी यही है भाई, इतिहास मेरा और ये गोरा कौन होता है मुझे बताने वाला, और मैं उस गोरे के इतिहास बताए हुए इतिहास से ही कौन अच्छा था कौन बुरा था हमारे इतिहास में, उसको क्यों मैं उसका मूल्यांकन करूं। तो ये चीज इन्होंने की है। पर आपने जो बोल रहे हैं आप लोग जो, ये मैं भी अपने लिए, मैंने भी बिट्टू जी को इशारा किया, इसलिए मेरे लिए एक चेकलिस्ट इसमें हम लोगों ने प्लान किया कि बिकॉज बनारस इज द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, तो बनारस के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो सारा मैप उसका बनारस के बारे में, बनारस के हिस्ट्री व्हाटएवर हैज बीन हैपेंड, सब है टोटल इसके अंदर जाएगी फुल इन्फॉर्मेशन। करेंसी तक डालना, जैसे कि लिटरेचर में मोती चंद जी की एक ही किताब है, मोती चंद जी की एक ही काशी का इतिहास है, और उससे सारे लोग अपने अपने हिसाब से उसको व्याख्या अपना कर करके अपना काशी विश्वनाथ के बारे में अंदेकर साहब की किताब ही सबसे ओल्डेस्ट है जो बनारस में बता पाती है। ये उसके बाद वो पता ही नहीं लगता कि कब बना। ये है रिकंस्ट्रक्शन का है, लेकिन कैसे फॉर्मेशन हुआ नो वेयर इट इज बिल्ट। माहिर जी, बस एक सवाल ये है कि ये आपका थॉट आपके दिमाग में कब आया, आपको इसको करना है? पिक्चर आ रही थी जी जी सिनेमा में एक्शन पिक्चर आ रही थी, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। हम लोगों को कुछ प्रिजर्व करना था, हम लोग कुछ आगे के लोगों को प्रिजर्व करना था। ऑनलाइन बैठकर और बहुत जगह हुआ है।